आप प्यारे बच्चों, आज इस स्टैटिक जीके की क्लास में हम बात कर रहे थे भारत के प्रमुख मंदिर। ये मंदिरों की तीसरी क्लास है। आज इस क्लास में जो बचे हुए जो भारत के प्रमुख मंदिर हैं उनके बारे में बात करेंगे। कल आपकी और स्टैटिक जीके की क्लास है, ठीक है ना। तो आज और कल की क्लास में हम जो भारत के प्रमुख राज्यों के जो मंदिर है वो आपके क्या कर लेंगे, इन दो क्लासों में पूरा पढ़ लेंगे। अग्निवीर में हर पारी में यहाँ से प्रश्न आएगा। अग्निवीर में हर पारी से यहाँ से एक पर्सन आएगा, तो ये बोनस है। तो एक एक चीज़ को समझना है और साथ में बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। स्टैटिक जीके का मतलब ही क्या है भाई, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, इसको रटना पड़ेगा, सीधी बात है, ठीक है ना। तो आज कल पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं मध्य प्रदेश तक, है ना। राजस्थान के प्रमुख मंदिर हमने पढ़े हैं, गुजरात के, मध्य प्रदेश, है ना। तो ये जो राज्य है इनके मंदिरों के बारे में हम बात कर चुके हैं। और ये आज मंदिरों की तीसरी क्लास है। हेडिंग डालना उड़ीसा। बस आपको ध्यान रखना, बस आपको सिर्फ एक तो राज्य के नाम लिख देना और साथ में उनके मंदिर, ठीक है ना। ज़्यादा पूरी बात लिखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी बात आपको समझनी है सिर्फ। तो उड़ीसा का सबसे प्रमुख मंदिर है कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में। उड़ीसा में एक स्थान है, उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा में एक स्थान है कोणार्क। कोणार्क में एक सूर्य मंदिर है और ये सूर्य मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। इस मंदिर की आकृति, जो रथ होता है ना, रथ आकृति का मंदिर है। और इस मंदिर के आगे 7 घोड़े लगे हुए हैं। कितने घोड़े? 7 आगे घोड़े, जैसे लग रहा है कि इस रथ को 7 घोड़े खींच रहे हैं, ठीक है ना। तो ये प्रसिद्ध मंदिर है। आपसे पूछ ले कि सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो कोणार्क में। यदि राज्य पूछ ले तो उड़ीसा में। लगभग ये जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम है उनका ये फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, है ना। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अब की बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ध्यान रखना। एक गंग शासक जिसका नाम क्या है, नरसिंह वर्मन, जिन्होंने 1250 ईस्वी में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस मंदिर की आकृति कैसी है, ध्यान रखना, रथ आकृति का मंदिर है। रथ होता है ना, घोड़ा उसको खींचते हैं, प्राचीन समय में रथ होते थे, ठीक है ना। तो ये कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? गंग शासक नरसिंह वर्मन ने करवाया था। ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है ना। तो ये बातें आप यहाँ तक लिख लो भाई। इसमें मतलब रथ के रूप में बनाया गया है और इसमें 12 जोड़ी सजावटी पहिए, इसके लगभग 12 पहिए बनाएंगे। देखो ये एक पहिया यहाँ पे है, एक पहिया यहाँ पे है, एक पहिया यहाँ पे है। और आगे देखो ये घोड़े लगे हुए हैं, ये यहाँ पे ऐसे घोड़े लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि ऐसा प्रतीक हो रहा है कि इस रथ को घोड़े खींच रहे। कितने? 7 घोड़े लगे हुए, ठीक है ना। 7 घोड़े लगे हुए हैं और ये घोड़े ऐसा लग रहा है कि इसको खींच रहे, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद है रखनी है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है ना, कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में। उसके बाद में बात करें, एक और मंदिर है ना, लिंगराज मंदिर। अब ध्यान रखना, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, ठीक है ना। राजधानी है उड़ीसा की भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर में स्थित है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ ले स्टेट के बारे में, राज्य के बारे में पूछे तो लिंगराज का मंदिर है उड़ीसा में। और यदि आपसे पूछ ले कि स्थान, तो स्थान क्या है? भुवनेश्वर, ध्यान रखना। स्थान भी पूछा जा सकता है। ये कोणार्क सूर्य मंदिर है ना, या तो इसमें राज्य पूछते हैं या स्थान पूछा जाता है, ठीक है ना। एक सूर्य मंदिर गुजरात में भी है, एक सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में भी है, लेकिन विश्व का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कौन सा है? कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, वहाँ पे एक मंदिर है लिंगराज, भगवान शिव का मंदिर है, ध्यान रखना। किसका है? भगवान शिव। और भगवान शिव को लिंगराज का भगवान भी माना जाता है और इनका उपनाम भी है। उड़ीसा में आपने प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ा होगा, उड़ीसा में एक कलिंग, नाम सुना है क्या? कलिंग सुना ना? कलिंग कहाँ पे है? उड़ीसा में। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कलिंग की राजधानी क्या थी? कौन बताएगा कलिंग की राजधानी?
हाँ, वेरी गुड। कलिंग की राजधानी थी तोसली। क्या थी? तोसली। ठीक है ना, कलिंग की राजधानी थी तोसली। अब आपसे पूछ ले कि कलिंग किस नदी के किनारे है? तो ध्यान रखना, दया, दया नदी के किनारे स्थित है तोसली। कलिंग युद्ध कब हुआ? ठीक है ना, कलिंग युद्ध, तो युद्ध याद कर लेना, युद्ध हुआ है 261 ईसा पूर्व। और कलिंग युद्ध किसका अंतिम युद्ध था? अशोक का। इस युद्ध के बाद में अशोक ने कौन सी नीति अपनाई थी? रण घोष के जगह धम घोष, युद्ध नीति के जगह शांति नीति स्थापित करने का वचन लिया था। इस युद्ध के बाद में अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है ना, इस युद्ध के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? आपसे पूछ ले, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? है ना, ऑप्शन नहीं है भाई, मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ना पड़ता है। और अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही आपको पढ़ाया है अशोक के बारे में। हाँ, अरे अशोक के पुत्र, अशोक के भतीज जिसका नाम था निर्ग्रोध से वो प्रभावित हुआ था, लेकिन दीक्षा उसने थोड़ी दी। इतिहास बेटा पढ़ना पड़ता है, ऐसे इतिहास याद नहीं होता ना। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मगध के बारे में बताया था, उसमें अशोक के बारे में पढ़ाया था। आपसे पूछ ले कि कलिंग युद्ध के बारे में उल्लेख किस अभिलेख में, अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख, सबसे बड़ा शिलालेख है ना। हाँ, उप गुप्त, देखो रजिस्टर देखना पड़ा इस नाम पे भी। निर्ग्रोथ अशोक के बड़े भाई का बेटा था, जिस बड़े भाई का नाम क्या था? अशोक, सुसीम का पुत्र था। छोटा सा बच्चा अशोक के दरबार में आता है और अशोक से प्रश्न जवाब करता है। फिर उसे पूछा, उसने अपना परिचय दिया था कि मैं सुसीम पुत्र, है ना, मौर्य सुसीम पुत्र, है ना। सुसीम किसका बेटा था? अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। तब अशोक को लगा कि मैंने पूरे परिवार को मार दिया, ये कहाँ से बच गया, है ना। और कहा है कि वास्तव में इस बच्चे में ज्ञान है, और ये ज्ञान बौद्ध धर्म का है। भाई मतलब 9-10 साल का बच्चा है, एक सम्राट को ज्ञान दे रहा है, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। आपके सामने कोई विधायक आ जाए ना, तो भी आप नहीं बोल पाओगे। क्षेत्रीय विधायक आ जाएगा ना, अब उम्र, आपकी उम्र कोई छोटी थोड़ी है। हाँ, डॉक्यूमेंट में कम हो सकती है, लेकिन 20 तो प्लस ही हो। ठीक है ना, तो ये बात आपको याद है रखना है भाई। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है ना, उसके बाद में है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उड़ीसा में स्थान है पुरी, पुरी है ना, स्थान कहाँ पे है? उड़ीसा में। और ये पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी प्रसिद्ध है। ठीक है ना, बस नाम याद रखना, और कुछ नहीं। ठीक है ना, पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में। बस नाम याद कर लो, स्थान का नाम याद कर लो, राज्य का नाम याद कर लो। और जो महत्वपूर्ण पॉइंट होगा निर्माण में, जैसे कोणार्क सूर्य मंदिर है, बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है, अब की बार निर्माण करता पूछ ले, है ना। तो ये बात जो महत्वपूर्ण बात है वो भी आपको सिर्फ लिखनी है, ज़्यादा फालतू कचरा नहीं लिखना है। उसके बाद में बात करें बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में। उड़ीसा में, ये भी भुवनेश्वर में, ध्यान रखना। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है ना, तो ये लिख देना, बृहदेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर, उड़ीसा। ठीक है ना, बृहदेश्वर, बृहदेश्वर मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। ठीक है ना, उसके बाद में बात करें, नेक्स्ट मंदिर है परशुराम रामेश्वर। परशुरामेश्वर है ना, परशुरामेश्वरम मंदिर है, ये भी उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, ध्यान रखना। परशुराम को जानते हो क्या? हाँ,
अवतार भगवान का अवतार माना जाता है, ब्राह्मण मानते हैं कि अवतार है। लेकिन एक योग सिद्ध पुरुष थे, कहते हैं कि उन्होंने शपथ ली थी कि मैं इस पृथ्वी को क्या करूँगा, क्षत्रियों से, है ना, मुक्त कर दूंगा, इसमें एक भी क्षत्रिय। अब इसको क्षत्रिय का मतलब यह मत लेना कि आज राजपूत को क्षत्रिय कहते हैं ना, उस समय क्षत्रिय का मतलब क्या था, सैनिक, ठीक है ना। अब इसकी तुलना ऐसा मत करना कि क्षत्रिय पुत्र किसे कहते हैं, राजपूतों को कहा जाता है। लेकिन उस समय परशुराम भगवान ने जो प्रतिज्ञा ली थी ना, उस समय क्षत्रिय का मतलब था सैनिक, ठीक है ना। तो परशुराम रामेश्वर मंदिर कहाँ पे है, भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें उड़ीसा के अन्य मंदिर, तो ध्यान रखना, एक है याद कर लेना, कटक है ना, मुक्तेश्वर मंदिर, ये महत्वपूर्ण है। बाकी भाई और भी देख लो, माँ तारा तारिणी मंदिर, वेताल देउल, है ना, धोबलेश्वर मंदिर है ना, गुड़ीचा मंदिर ये पुरी में है, अनंत वासुदेव मंदिर, और एक राज रानी मंदिर, है ना, इसे इस्कॉन मंदिर भी कहा जाता है, जो भुवनेश्वर में स्थित है, ठीक है ना। तो ये प्रमुख अन्य और मंदिर है, इसमें ध्यान रखना, कट मुक्तेश्वर मंदिर याद कर लेना। बाकी जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, एक तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है ना, और एक कोणार्क सूर्य मंदिर है, एक लिंगराज है ना। तो ये जो प्रमुख मंदिर है 4-5, इस मंदिरों के नाम याद है कर लेना, ठीक है ना। मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया, नरसिंह वर्मन। 1250 में गंग शासक नरसिंह वर्मन ने 1250 ईस्वी में, ध्यान रखना, इस मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालना उत्तर प्रदेश। हम आ जाते हैं यूपी में, योगी बाबा जी के पास में। योगी जी का मंदिर कहाँ पे है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में भाई, ठीक है ना। योगी जी कहाँ के मुख्यमंत्री है, यूपी के, लेकिन मंदिर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहला मंदिर है, महत्वपूर्ण है, प्रेम मंदिर। अब प्रेम का देवता किसे कहते हैं, भगवान कृष्ण जी को कहा जाता है ना। भगवान कृष्ण जी की लीलाएं अनेक प्रकार की थी, ठीक है ना। लेकिन एक प्रेम मंदिर हमारे राजस्थान में भी है। राजस्थान में ध्यान रखना, माउंट आबू कहाँ पे है, सिरोही में, है ना, सिरोही में, ठीक है ना। यहाँ पर एक प्रेम मंदिर है, ऐसे तो लाडनू में मिल जाएगा, लेकिन प्रसिद्ध बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये एक प्रेम मंदिर है, यूपी का प्रसिद्ध है ना, एकदम सफेद संगमर से बना हुआ है, ठीक है ना, भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें राम जन्मभूमि मंदिर या राम मंदिर, ठीक है ना। अब इससे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, सबको पता है, सबको याद है। राम मंदिर कहाँ पे है, यूपी में, अयोध्या में एक नदी है, सरयू नदी। इस नदी के किनारे ये मंदिर, अयोध्या शहर बचा हुआ है, और इस शहर में श्री राम जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। लेकिन बात करें मध्यकालीन भारत के इतिहास की, तो एक मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर, जहरुद्दीन बाबर, है ना, मोहम्मद जहरुद्दीन बाबर ने, ध्यान रखना, बाबर का एक सेनापति था, उसका नाम कौन बताएगा, जिसने यहाँ पे एक प्राचीन राम जी का एक मंदिर था, श्री राम का, उस मंदिर को तोड़वा करके मस्जिद बना दी थी। लेकिन उसके बाद में धार्मिक मामला आ गया था और फिर ये विवाद में चल रहा था। लेकिन 2020 में, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फैसला सुना दिया है कि भाई भारत एकता और अखंडता के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर मंदिर बनेगा, उसके पास में ही, है ना, मस्जिद बना दो आप, है ना, तो भाईचारा इसमें बढ़ेगा। लेकिन अभी हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बंट गए, है ना, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बंट गए। अब राजनीतिक, ध्यान रखना, खत्म हो जाती है लोगों की, धर्म के आधार पे राजनीति करते हैं लोग, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट जो वास्तव में देश के अंदर शांति और एकता चाहते, उन्होंने, सबने इसका समर्थन किया, लेकिन इसका विरोध भी किया गया,
ठीक है ना। तो ये बात याद कर लेना, राम जन्मभूमि मंदिर है जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और इसका नाम भगवान श्री राम के जन्म स्थान पे बना है। ये मंदिर अयोध्या में स्थित है, ध्यान रखना। और ये अयोध्या में सरयू नदी के किनारे हैं। अब मुझे कौन बताएगा ये राम मंदिर किस शैली में बना हुआ है? ये मंदिर किस शैली में बना हुआ है? किस शैली में बना हुआ है? अब जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको मैं पहले मंदिर पढ़ा चुका हूं, है ना। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको मैं राम मंदिर के बारे में, जब ये करंट का क्वेश्चन था तो उस समय मैंने पूरी चीज़ इसके बारे में बताई थी कि भाई कुल कितने पैसे लगे थे, राम मंदिर पे फैसला कब आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कितना समय दिया था, है ना। देखो मेरी बात सुनो, एक तो है नागर शैली और एक है बेसर शैली और एक है द्रविड़ शैली। 3 प्रकार की मंदिर स्थापित शैली है। लेकिन राम मंदिर किस शैली में बना हुआ है आपके सामने है, तो यह है कौन सी? नागर शैली। ठीक है ना। कौन सी शैली में बना है? नागर शैली में मंदिर बना हुआ है। ठीक है ना। भारत में सर्वप्रथम मंदिरों का निर्माण की शुरुआत किस काल में हुई है? गुप्त काल में। सर्वाधिक मंदिर किस काल में बने हैं? गुप्त काल में। ठीक है ना। उसके बाद में बांके बिहारी जी का मंदिर। बांके बिहारी जी किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण जी को कहते हैं। ठीक है ना। और ये ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में स्थित है। और मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि जो ये बांके बिहारी जी का मंदिर है यूपी में किस स्थान पे है ना? वृंदावन में। ध्यान रखना स्थान है वृंदावन। ठीक है ना। देखो बांके बिहारी जी का मंदिर है भारत का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और जो ये वृंदावन उत्तर प्रदेश में स्थित है, इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी को ये समर्पित है। मुझे कौन बताएगा कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होता है या पालन पोषण होता है ना? पालन पोषण कौन करते हैं? यशोदा। तो भगवान श्री कृष्ण जी के माता पिता जी का नाम क्या था? बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण जी के पिताजी का नाम क्या है? वासुदेव। और देव की माता थी। तो भाई धर्म के बारे में भी पता होना चाहिए ना। आज भी ध्यान रखना, भगवान श्री कृष्ण जी ने एक नगरी की स्थापना की थी, याद है क्या? द्वारिका, है ना। लोग काल्पनिक मानते हैं लेकिन वैज्ञानिकों ने वहां पे शोध किया है। आज भी समुद्र के अंदर द्वारिका वर्तमान में कहाँ पे है? गुजरात में। आज भी वहां पर भगवान श्री कृष्ण जी के जो राजमहल, जो राज दरबार थे, उनके आज भी अवशेष है ना। शराब दे दिया गया, ठीक है ना। क्योंकि इतिहास आपने पढ़ा होगा, हम अरबी पढ़ लेते हैं, अरब को पढ़ते हैं, तुर्क को पढ़ते हैं ना, लेकिन भारत का वास्तविक इतिहास है ना, उनके बारे में आपको 1% भी नॉलेज नहीं है। महाजनपद काल आपने पढ़ा है। यदि वास्तव में महाजनपद काल का इतिहास पढ़ाया जाए तो इसमें श्री राम जी का भी उल्लेख मिलता है, भगवान श्री कृष्ण जी का भी उल्लेख मिलता है और महाभारत के बारे में विवरण है। लेकिन विदेशी इतिहासकारों ने उस समय इतनी लिखने की कला नहीं थी, है ना। लोग इतने शिक्षित नहीं थे तो इतना इतिहास नहीं लिख पाए। और उसके बाद में ये विदेशी आक्रमणकारी भारत आते हैं और भारत के इतिहास को बदनाम करने के प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो बांके बिहारी जी के मंदिर याद कर लेना भाई, कहाँ पे? यूपी में। उसके बाद में ये मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चंद्रोदय मंदिर। चंद्रोदय मंदिर ध्यान रखना, ये उत्तर प्रदेश में वृंदावन में है। ये याद क्यों करेंगे? क्योंकि ये विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है। विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर, सबसे ऊंचा मंदिर
ठीक है ना, चांद दिखाई दे रहा है ना ये, ठीक है ना, चांद भी नीचे रह गया भाई। चंद्रोदय मंदिर वृंदावन यूपी में है, विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर, विश्व का सबसे लंबा मंदिर, लंबा मंदिर, और विश्व का सबसे महंगा मंदिर, महंगा है ना, सबसे ज्यादा खर्चा इस मंदिर पे लगा था, लगभग 300 करोड़ रुपए। ठीक है ना, देखो कितने परसेंट बनते हैं। आपसे पूछ ले विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर चंद्रोदय मंदिर कहाँ पे, यूपी में है। विश्व में सबसे महंगा है ना, आय की दृष्टि से भाई, लागत की दृष्टि से सबसे महंगा मंदिर ये है। सबसे लंबा और सबसे ऊंचा, देखो इसकी ऊंचाई है 700 फीट, 700 फीट ऊंची है, ध्यान रखना ये ना, तभी तो चांद तक पहुंचे भाई। बंद हो गई है ये तेरे, तभी तो ये चांद तक है पहुंचे। ठीक है ना, तो ये बातें आपको लिखनी है भाई। यहाँ पर धार्मिक त्यौहार भी मनाए जाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर, सबसे लंबा मंदिर, सबसे महंगा मंदिर। ठीक है ना, कौन सा मंदिर है, चंद्रोदय मंदिर। उसके बाद में बात करें काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर ये कहाँ पे है, भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है, यूपी में, ध्यान रखना। मंदिर का नाम और स्थान दोनों याद कर लेना, है ना। ये बनारस में स्थित है, शहर का नाम क्या है, बनारस। बनारस में काशी विश्वनाथ है, भगवान जी का मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है। देखो मुझे विश्वास है आप तो नहीं जाओगे, है ना, बहुत भाग्यशाली हो, भगवान के दर्शन हो रहे हैं क्लास में, है ना। जो नहीं मानता उनके लिए तो ये प्रश्न है ना, जो आस्था से मानता है तो उनका मतलब एकदम भगवान के दर्शन है, ऐसा ही समझो आप, है ना। उसके बाद में बात करें उत्तर प्रदेश के अन्य मंदिर, तो मेरी बात सुनो। एक है अलोपी देवी जी का मंदिर, जो इलाहाबाद, वर्तमान में इसका नाम हो गया है प्रयागराज, प्रयागराज। उसके बाद में एक है थाई मंदिर और एक है हनुमानगढ़ी मंदिर। प्यारे बच्चों, हनुमानगढ़ी मंदिर को याद कर लेना, क्योंकि मान्यता यह है कि यदि आप अयोध्या भगवान श्री राम का दर्शन करके यदि हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन नहीं करोगे तो यात्रा इतनी सफल नहीं मानी जाएगी। ठीक है ना, भगवान श्री राम जी के मंदिर के पास में ही अयोध्या के पास में एक मंदिर है, हनुमानगढ़ी मंदिर। ठीक है ना भाई, लगभग 5-7 किलोमीटर है, दूर है। ठीक है ना, तो कभी अयोध्या जाओ तो हनुमानगढ़ी मंदिर जी के दर्शन हनुमान जी के करके आना। जैसे कि मेरी बात सुनो, मंदिर प्रसिद्ध क्यों होते हैं? भगवान सभी मंदिरों में एक जैसे हैं, आस्था होती है, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे मस्जिद में जाओ, गिरजाघर, सिर्फ एक आस्था होती है। लेकिन आपको पता है कि मंदिर प्रसिद्ध हो जाते हैं और मस्जिद भी प्रसिद्ध हो जाती है। मस्जिद देखो, एक होती है जुमा की मस्जिद, जुमा की मस्जिद, ठीक है ना, जुमा की मस्जिद होती है नहीं होती है? जुमा की मस्जिद का मतलब क्या है? जुमा की मस्जिद हमारे लाडनू में भी है, हर स्थान पे मिलेगी, है ना। एक है जामा मस्जिद, जिसे ही जुम्मा कहा जाता है, जामा। जामा मस्जिद हर शहर में मिलेगी। जामा मस्जिद का मतलब क्या होता है? मुख्य मस्जिद। जैसे लाडनू शहर है तो लाडनू शहर की जो मुख्य मस्जिद है ना, उसे जामा मस्जिद कहा जाता है ना। यहाँ पे सब एक साथ में इकट्ठा होकर के क्या करेंगे? नमाज अदा करेंगे। तो भाई है ना, अलग अलग धर्म की प्रवृत्ति है, लेकिन भगवान में आस्था रखने वाले भी है, और हमारे भारत में ऐसे लोग भी है जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। अब हमारे राजस्थान में ध्यान रखना, इसे आपके डिपेंड्स, आप जाके आए हो ना कोयल गांव, भगवान सत्यनारायण जी का मंदिर है। आने वाले समय में, आज मैं बोल रहा हूँ, ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, आज से 2 साल या 5 साल देख लेना। जैसे कि आप पढ़ते हो ना राजस्थान में खाटू श्याम जी का मंदिर, आप पढ़ते हो ना बालाजी, सालासर बालाजी का मंदिर, रामदेव जी का मंदिर पढ़ते हो ना, वैसे ही आने वाले समय में 4-5 सालों में देख लेना कोयल भगवान सत्यनारायण जी का मंदिर प्रसिद्ध हो जाएगा। क्योंकि
बड़े बड़े राजनेता आएंगे, सेलिब्रिटी आएगी तो मंदिर अपने आप है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सीधी बात है ना। कहते हैं कि वहां पे भगवान सत्यनारायण जी की मूर्ति लगी हुई है, भगवान, है ना। रियल बात तो यह है कि आपको कोई चीज की प्रॉब्लम है या डिप्रेशन है ना। आजकल ये प्यार वाला सिस्टम ज़्यादा है, तो लोग ज़्यादा इसमें धोखा खा जाते हैं, तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, और डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है ना। तो लोग वहाँ जा कर के कहते हैं कि एकदम शांति से बैठ कर के, वहाँ पर एक शीशा लगा हुआ है, देखना। अब वहाँ पे एक वीर बालाजी है ना, वीर बालाजी की एक मूर्ति है। शीशे में देखोगे तो आपको दोनों के साथ में दर्शन होने चाहिए। और वीर बालाजी को आप चोला चाट देना, चोला होता है ना एक, वो चाट देना। जो मनोकामना आप रखोगे वो मनोकामना पूर्ण होती है। आस्था है भाई भगवान की, ठीक है ना। और आप जाके भी आए हो ना, तो कभी एकांत में जाकर के शांति में वहाँ पे बैठना, तब आपको महसूस होगा। और कभी भी है ना, जैसे कि कोई चीज़ आप जैसे मंदिर में जाते हो तो आप भगवान के ज़्यादा दर्शन नहीं कर पाते हो, तो एक सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप भगवान के दर्शन करने जा रहे हो तो मंदिर में, तो आप एक बार अपनी आंखों से भगवान की उस रूपरेखा ना, जो भगवान का स्वरूप है ना, जो भगवान का श्रृंगार है, उसको देख करके उसी परिसर में दूर आकर के बैठ करके एक 20 मिनट आप भगवान के नाम लो ना। वो मूर्ति आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें तमिलनाडु, तमिलनाडु में सबसे महत्वपूर्ण है रामानाथ स्वामी मंदिर। है ना, रामनाथ स्वामी मंदिर। रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु, ठीक है ना, तमिलनाडु में स्थित है। लिखना, हेडिंग डालना तमिलनाडु के प्रमुख मंदिर, इसमें लिखना रामनाथ स्वामी मंदिर। रामनाथ, रामनाथ है ना, रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। बस इतनी बात याद रखना। अब देखो मेरी बात सुनो, ये मंदिर है, अब इसकी आकृति अलग है या नहीं है या नहीं है? ये है द्रविड़ शैली, और ये द्रविड़ शैली ही हमारे प्राचीन भारत की जो प्रथम जो शैली थी ना मंदिर निर्माण की, जो भारतीय मूल रूप से जो शैली है ना, वो द्रविड़ शैली है। इस पर किसी भी विदेशी शैलियों का प्रभाव नहीं है, ध्यान रखना। इस पर किसी भी विदेशी शैलियों का प्रभाव नहीं है। नागर, बेसर, है ना, इन शैलियों पर विदेशी प्रभाव है, लेकिन ये मूल रूप से ये मंदिर शैली, द्रविड़ शैली, ये भारत की है, ठीक है ना। इस शैली की उत्पत्ति भारत में हुई है। उसके बाद में बात करें है ना, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर, ये ध्यान रखना, ये तंजौर स्थान है, कावेरी नदी के दक्षिणी तट में स्थित है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तमिलनाडु में स्थान है तंजौर, और कावेरी नदी, ठीक है ना, कावेरी नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखना, नदी का नाम याद कर लेना। स्थान है तंजौर, ठीक है ना। मंदिर कौन सा है? बृहदेश्वर मंदिर। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट मंदिर के बारे में, है ना। नेक्स्ट मंदिर है एकम्बेश्वर मंदिर, जिसे कहते हैं काम्बेश्वर मंदिर। एकम्बेश्वर मंदिर और काम्बेश्वर मंदिर दोनों एक ही है। कहाँ पे है भाई? तमिलनाडु में एक स्थान है कांचीपुरम। कांचीपुरम एक तमिलनाडु का स्थान है। इसे कांचीपुरम तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर चार पांच मंदिरों के क्या है? समूह है ना। अलग अलग मंदिरों का क्या बना हुआ है? एक समूह बना हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं कांचीपुरम तीर्थ नगर। यहाँ पर कौन सा मंदिर है? एकम्बेश्वर मंदिर या काम्बेश्वर मंदिर, ठीक है ना। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक है ना। मंदिर के नाम याद रखना। पानी है क्या? उसके बाद में नेक्स्ट बात करें नटराज मंदिर, है ना, नटराज मंदिर, ठीक है ना। नटराज मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। भाई मंदिरों के नाम याद कर लो, रटने पड़ेंगे, सीधी बात है। यहाँ से प्रश्न आएंगे, प्रश्न सीधा पूछा जाएगा कि नटराज मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु। लिख दिया ना?
अब देखो ये द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है, भगवान नटराज है ना, भगवान शिव, भगवान शिव को समर्पित है, ध्यान रखना। यहाँ पर देखो ये प्राचीन समय की डिजाइन देखो आप, शैलियाँ देखो ना, पत्थरों से बनाए गए भगवान की मूर्तियाँ देखो आप, है ना, बना सकते हो क्या? आज इतने आधुनिक संसाधन हो गए फिर भी इन शैलियों से मंदिर नहीं बन रहे हैं। लोगों के पास में इतने आधुनिक संसाधन नहीं थे फिर भी कितनी अच्छी डिजाइन बनेगी देखो मंदिर की, ठीक है ना। नटराज मंदिर कहाँ पे? तमिलनाडु में। उसके बाद में मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अब मुझे कौन बताएगा मीनाक्षी किसका रूप माना जाता है? मीनाक्षी को, है ना, पार्वती, भगवान शिव, है ना, भगवान शिव की पत्नी का नाम क्या था? पार्वती। माँ पार्वती को यह समर्पित है। और ये कितना सुंदर मंदिर है देखो आप, है ना। ये मंदिरों का एक ये भी समूह है, ध्यान रखना। यहाँ पे एक तमिलनाडु में देखो ये, है ना, मीनाक्षी मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो, ध्यान रखना, एक कर्नाटक सॉरी तमिलनाडु में एक स्थान है मदुरई, है ना, मदुरई नामक शहर में स्थित है, ध्यान रखना। और ये एक भगवान शिव की पत्नी माँ पार्वती को समर्पित है, ध्यान रखना। और मीनाक्षी देवी को पार्वती का अवतार माना जाता है। लेकिन बस इतना याद रखना, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात करें अन्य मंदिर, तमिलनाडु के अन्य मंदिर के बारे में बात करें तो ध्यान रखना, अन्य मंदिर में बात करें कपालेश्वर मंदिर, माइलापुर श्री राजगोपाल स्वामी मंदिर है ना, मंत्रागुड़ी मोनालिथिक रॉक मंदिर, महाबलीपुरम जुम्बकेश्वर मंदिर है, तिरुनाई कवल, है ना, नागनमा स्वामी मंदिर है, तजारवूर है, रामा स्वामी मंदिर है ना। ये जो अन्य प्रमुख मंदिर है इसमें ध्यान रखना, एक मंदिर आप याद कर लेना, कन्याकुमारी महाबलीपुरम सौर मंदिर, ये महत्वपूर्ण है। बाकी भाई यहाँ पे छोटे मोटे और भी मंदिर है, जैसे नागनाथ स्वामी मंदिर है, तजावूर, है ना, रामा स्वामी मंदिर है ना, कुंभकोणम, ये प्रश्न पूछा गया, कुंभकोणम, है ना, एकमेश्वर मंदिर है, कांचीपुरम कांची, कैलाश, है ना, कैलाशनाथपुरम मंदिर है। उसके बाद में बात करें कांचीपुरम कुमारी अम्मन मंदिर है, ये कन्याकुमारी, ध्यान रखना, है ना। उसके बाद में मामलपुरम पापनासम मंदिर है, है ना, तिरुलेवन वैली रूपदाई विदु, है ना, ये लंबे लंबे इनके दक्षिण में नाम ही ऐसे भाई, है ना। तो ये प्रमुख मंदिर है, ध्यान रखना। इसमें 2-3 मंदिर याद कर लेना, एक तो ये कन्याकुमारी और एक ध्यान रखना ये कुंभकोणम, ठीक है, और एक है राजगोपाल स्वामी मंदिर, ठीक है ना। ये तमिलनाडु के प्रमुख मंदिर थे, लिख देना इसको। नेक्स्ट बात करें कर्नाटक, कर्नाटक के प्रमुख मंदिर है, सबसे महत्वपूर्ण है विरूपाक्ष, है ना, विरूपाक्ष मंदिर जो कर्नाटक में है, ध्यान रखना। कर्नाटक में एक नदी है, कर्नाटक में नदी है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी के किनारे, ध्यान रखना, है ना। विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर है, ध्यान रखना, ये भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है, ध्यान रखना। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है? कर्नाटक। और किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे है ना। अब यहाँ से 2 प्रश्न बन गए, तुंगभद्रा नदी कहाँ बहती है? कर्नाटक में। इस नदी के किनारे कौन सा मंदिर है? विरूपाक्ष मंदिर है स्थित है, लिख दिया ना। आगे बढ़ते हैं, है ना, मरुदेश्वर मंदिर, है ना, मरुदेश्वर मंदिर, ये ध्यान रखना, कर्नाटक का जो उत्तर कन्नड़ जिला है वहाँ पर एक मंदिर है है ना, मरुदेश्वर मंदिर, भगवान शिव को समर्पित है, ध्यान रखना। बहुत ही सुंदर मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, और नाम क्या है? मरुदेश्वर मंदिर, ठीक है ना। ये भी ऊंचा मंदिर है भाई, लगभग इसकी ऊंचाई है ना 249 फीट इसकी ऊंचाई है, ध्यान रखना। बस नाम याद रखना, मरुदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? कर्नाटक में। उसके बाद में सुब्रमण्यम, है ना, सुभद्रमण्यम, सुभद्रमण्यम, ठीक है ना, सुभद्रमण्यम, ये मंदिर है, ध्यान रखना भाई। इसको कच्छ के जगह लिख देना कन्नड़,
ठीक है ना। दक्षिणी कन्नड़ जिले में ध्यान रखना मंगलोर के पास में स्थित है, ठीक है ना। लेकिन सुभद्रमनियम ये मंदिर कहाँ पे है, ध्यान रखना, इतना याद कर लेना बस। कहाँ पे है, कर्नाटक में। कहाँ पर है, कर्नाटक। स्थान और मंदिर का नाम याद कर लेना, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। लिख ले। हाँ अरे सर कहीं थक गई। हाँ थकान महसूस हो रही है। नेक्स्ट बात करें दुर्गा देवी। दुर्गा देवी ए होल मंदिर, ठीक है ना। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। दुर्गा देवी ए होल मंदिर, देखो यहाँ पर एक मंदिरों का एक समूह है ना। ए होल, यहाँ पर एक मंदिरों का क्या है, समूह है। ये एक गुफा भी है, यहाँ पे एक क्या है, गुफा भी है, ध्यान रखना। ए होल, यहाँ पर एक दुर्गा का मंदिर है, देवी दुर्गा, माता दुर्गा, है ना, ध्यान रखना। जो देवी की जो कुल प्रमुख जो पीठे है ना, शक्ति पीठ है, उसमें से ध्यान रखना एक पीठ ये है जो कहाँ पे है, कर्नाटक में, ठीक है ना। एक पीठ कहाँ पे है, पाकिस्तान में, हिंगलाज माता, ठीक है ना, जो कहाँ पे है, पाकिस्तान में। और एक पीठ कहाँ पे है, ध्यान रखना, दुर्गा मंदिर ए होल, जो कहाँ पे है, कर्नाटक में, ठीक है ना। उसके बाद में महाबलेश्वर मंदिर, महाबलेश्वर मंदिर, ये ध्यान रखना, कर्नाटक राज्य में एक स्थान है महाबलेश्वर, वहां पर ही एक मंदिर है, ध्यान रखना, भगवान शिव को समर्पित है। महाबलेश्वर मंदिर है कर्नाटक, ठीक है ना। बस इतना याद रखना है, महाबलेश्वर मंदिर कहाँ पे है, कर्नाटक में, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें अन्य मंदिर, ठीक है ना, आज ये लास्ट है, ठीक है। अन्य मंदिर में चेन्नाकेशव मंदिर कर्नाटक, बेलूर विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक, सनगेरी होशेलेश्वर मंदिर ये भी कर्नाटक में, हेलीवुड सिद्धेश्वर मंदिर कर्नाटक, हावेरी केशव मंदिर कर्नाटक, सोमनाथ है ना, सोमनाथपुर, कोल्लूर मुकाम्बिका मंदिर, ये एक मंदिरों का एक समूह है, इसमें 3 मंदिर है। ये कहाँ पे, कर्नाटक में, कोलू अमृतेश्वर मंदिर, और एक है ना अनिगेरी विठल मंदिर, और एक ध्यान रखना हम्पी विदामी गुफा मंदिर। इसको इंपोर्टेंट करके लिखना, ठीक है ना। हम्पी बदामी गुफा मंदिर कहाँ पे है, कर्नाटक में है। बगलकोट मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन एक हमने ध्यान रखना ज्योतिर्लिंग के बारे में भी बात की थी जो आंध्र प्रदेश में थी, लेकिन मल्लिकार्जुन मंदिर कहाँ पे है, कर्नाटक में, है ना। पट्टदकल वीर नारायण मंदिर, और एक है बेलवाड़ी मंदिर, ये जो कर्नाटक के अन्य प्रमुख मंदिर थे, ठीक है ना। कल के क्लास में कोशिश करेंगे जो जितने भी मंदिर है उनको करेंगे पूरा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।